में कितना भी संकट आए, कितना भी कष्ट आए, एक ना एक दिन सारी समस्याओं का हल हो ही जाता है। समय के साथ मतलब धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व आउट हो ही जाती हैं, परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाती हैं। बस कहते हैं कि संकट का हर दरिया पार होगा, बस थोड़ी हिम्मत रखो, चमत्कार ज़रूर होगा। तो इसी पर ही रिलेटेड एक कहानी है बहुत ही प्यारी कि एक अमीर सेठ हुआ करते थे। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया था, खूब धन संपदा बहुत कुछ था, कोई ऐसी उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक दिन की बात है, वो अपने ऑफिस से अपने घर को आए, सारा काम धाम सब समेट के अपने घर आए। उन्होंने देखा कि उनका जो परिवार है वो पूजा पाठ में लीन है। छोटी दिवाली की उस समय पूजा हो रही थी, तो वो थोड़ा भगवान से डिस्टेंस बना के रखते थे। मतलब वो इतना भगवान को नास्तिक टाइप के थे, विश्वास नहीं करते थे, कर्म पे ही वो सोचते थे, बस जो कर लिया सो कर लिया, भगवान मतलब नहीं है इतना। तो उनका उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने मतलब पूजा कर रहे हैं सब, घर में पूजा पाठ हो रही है, वो अपना साइड से अपने कमरे में चले गए। तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि कॉफ़ी लाओ। तो जैसे मतलब कॉफ़ी उनके हाथ में आई, उनको ऐसे लगा कि उनको थोड़ा बेचैनी सी हो रही है। अब उनको ये था कि भाई पूजा पाठ हो रही है, क्यों किसी को परेशान करना, अपना जो कर रहा है सो कर रहा है। वो अपना चुपचाप घर से बाहर निकल लिए। अब घर से बाहर निकले तो टेंशन थी, चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, घर परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो सोच विचार करते 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 वो निकल आए, घर से थोड़ा दूर हो गए। घर से दूर हो गए तो इसी सोच विचार में, अपने ही मतलब ख्यालों में इतने ज़्यादा मतलब लीन थे वो, उन्हें यही नहीं पता लगा मैं कितनी दूर आ गया हूँ घर से। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर एक चबूतरा था, उस पर बैठे वो चप्पल उतार के, और सोच ही रहे थे अपने जीवन के बारे में। इतने में ही कुत्ता आया, उस कुत्ते ने उनकी एक चप्पल उठा के भाग गया। अब उन्होंने देखा कि भाई कुत्ता चप्पल लेके भाग गया, वो उसके पीछे पीछे गए। अब उसके पीछे पीछे गए तो वो कुत्ता जो था वो चबूतरे के साइड में ही एक गली जा रही थी, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वो उन गलियों में चला गया वो। अब उन मतलब गए वो भी, जो अमीर सेठ थे वो उसके पीछे पीछे गए और आवाज़ दी उसको। तो कुत्ता थोड़ा घबरा गया, तो उसने वहीं पर वो चप्पल छोड़ दी। अब गए वो सेठ जी, उन्होंने चप्पल पहनी, और जैसे ही अब उनको याद आया कि भाई घर भी चले, मतलब रात का निकला हुआ हूँ और इतना समय हो गया है, तो वो अपने घर के लिए जैसे मुड़े, उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ आई जोर जोर से। तो उन्होंने सोचा कि भाई चल दो, अपने घर चलो, क्या क्या मतलब है, कोई रो रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ दो इस चीज़ को। लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में ख्याल ये आया कि भाई देखा तो जाए, इतनी मतलब रात और सुबह मतलब मिक्स हो रही है, मतलब रात बीत चुकी है, सुबह होने वाली है, इस इतने अंघोर अंधेरे में कौन रो रहा है, क्या हो गया। तो उनके मन में अचानक ऐसा ख्याल आया और वो पीछे मुड़े, और वो जिस झोपड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही थी वो वहाँ गए। तो उन्होंने देखा कि एक औरत एक खाट के पास बैठी रो रही है, और खाट पर उसकी कम से कम 12-13 साल की लड़की जो है वो मतलब बीमार लेटी हुई है। तो उसने उसको दरवाज़ा खटखटाया कि हाँ मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आवाज़ रोने की थी, तो बस वो गया अंदर। उसने देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब अलग ही माहौल था, मतलब रो रही थी वो औरत बहुत ज़्यादा ही। और उसने पूछा कि बहन जी आप क्यों रो रही हो, मैं यहीं से गुज़र रहा था, मुझे आपकी आवाज़ आई इसलिए मैं आ गया। तो उसने बोला कि मेरी बेटी की तबीयत 1 हफ्ते से ख़राब है, जो भी पैसा था सब मैं इसकी दवाई पे लगा चुकी हूँ, और अब अगर आज मैंने इसे एडमिट नहीं करा तो मतलब ये शायद नहीं बच पाएगी। तो फिर वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसको एकदम उस पर वो आया कि भाई मदद करी जाए इसकी। तो उसने क्या करा कि उसी समय उसको मतलब हाथ वाथ लगाया, बेटी को देखा तो क्या बहुत तेज़ तप रही थी वो। फिर उसने डॉक्टर को बुलवाया, तभी के तभी उसने डॉक्टर को बुलवाया और उसको एडमिट करवाने के लिए मतलब भेज दिया। फिर उसने बोला कि मुझे, औरत ने बोला कि मुझे विश्वास था कि चमत्कार ज़रूर होगा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, क्या मतलब, ये तो मैं गुज़र रहा था यहाँ से तो मुझे आपकी आवाज़ आ गई और इसीलिए मैंने मतलब मदद कर दी। वो कहती है नहीं, ये भगवान का ही चमत्कार है, क्योंकि कल मुझे एक बाबा ने बोला था कि तुम कल 4 बजे मतलब रोना, तेज़ तेज़ रोना, और देखना भगवान आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तो उसकी ने जैसे अमीर सेठ ने ये वाली बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब जब मतलब वो ये कहता था कि भगवान नहीं है भगवान नहीं है, और उसको उस दिन ही एहसास हुआ कि वाकई में भगवान है।
क्योंकि अचानक उसकी तबीयत मतलब ढीली, उसको बेचैनी महसूस हुई, शायद इसीलिए बेचैनी महसूस हुई कि कहीं और किसी और को इसकी ज़रूरत थी, अमीर सेठ की मदद की किसी और को ज़रूरत थी। इसी वजह से जो सेठ जो था वो बेचैनी हुई और वो अपने घर से बाहर निकला। और घर से बाहर निकल के भी वो घर से इतनी दूर आ गया, मतलब भगवान किसी के पास कितना ही संकट हो, वो किसी ना किसी के मतलब किसी के पास किसी ना किसी रूप में मदद ज़रूर भेजते हैं। और ये सच्चाई है, मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी हुई है कि अगर हम संकट में हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, तो भगवान कहीं ना कहीं से हमको सहायता ज़रूर भेजते हैं, मदद ज़रूर करते हैं कि जो हम उस बुरे समय से, बुरे घड़ी से निकल पाए। तो उसने फिर उसको बोला, उस अमीर सेठ जो था उसकी आंखें एकदम खुल गई, उसको भगवान की मतलब वो लीला समझ में आई कि कैसे उसकी तबीयत खराब हुई और कैसे वो यहाँ पर आया और कैसे उसकी वजह से एक बच्ची की जान बची। और बस फिर उसने उसको उसके पास इतनी वो थी कंपनियाँ, उन कंपनियों में किसी एक में उसने उस औरत को काम दिया, उसको रहने के लिए छोटा सा घर दिया कि वो वहाँ आराम से रहकर अपनी बेटी का लालन पालन कर सके, क्योंकि पति नहीं थे उसके, कोई और औलाद भी नहीं थी, तो उसका तो बस वही सहारा था। और जो अमीर सेठ था उसने उस छोटी सी लड़की, वो 12 साल की लड़की को ठीक करवाया, इलाज करवाया और उसकी पढ़ाई का भी सारा मतलब खर्चा उठाया। तो उस दिन से उस सेठ को भगवान पे भरोसा हो गया। तो थैंक यू सो मच। बड़ी प्यारी सी कहानी है, थी तो छोटी सी लेकिन थोड़ी बड़ी हो गई है। जय श्री राम और छोटी होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।